गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमारे सामने उप मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आपको भी, आपका चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन वंदन करता हूं आप लोगों को। सर, देखा जाए कि कुछ दिनों से आरा की जो व्यवस्था है बहुत ही चरमरा गई है और जगह जगह मतलब कह रहे हैं लोग कि गरीबों को सताया जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ, देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट के द्वारा कहीं भी अतिक्रमण को अतिक्रमण जितना भी किया गया है उसको हटाने का आदेश है। हम लोग कोर्ट के नियमों का पालन कर रहे हैं और देखिए, अतिक्रमण हटना भी चाहिए। आम मानस को बहुत परेशानी होती है। तो अतिक्रमण में देखिए, कुछ अतिक्रमण करने जो हो रहा है उसका दोषी हम लोग भी है। हम बहुत बार प्रस्ताव दिए कि देखिए, आप लोग देखे होंगे रोड पे कि जो रोड बना हुआ है वो रोड के साइड में 5 फीट 6 फीट दोनों साइड जो कच्ची है, कच्ची के बाद दुकान लोग है, पक्का दुकान है, तो अतिक्रमण करने का ऑफर तो हम ही लोग देते हैं। अतिक्रमण करने का ऑफर हम लोग देते हैं। कहिए क्यों? जब मान लीजिए 12 फीट का रोड है, दोनों साइड 5 फीट कच्ची उधर है, 5 फीट कच्ची उधर है, उसके बाद नली का दोनों साइड नाला है, उतना हम लोग धर ले, बना दें। हम बार बार प्रस्ताव देते हैं कि उसको बनाया जाए। हम लोग, कोई भी अतिक्रमण रोड पे नहीं होता है ना सर, रोड के साइड में होता है। तो रोड की साइड में कच्ची हम रखबे नहीं करेंगे तो अतिक्रमण होगा कहां से? दूसरा बात की, जब डिवाइडर हम लोग बना देंगे चौड़ा रोड बना के, तो दोनों साइड से आने जाने का हो जाएगा, तो अतिक्रमण होगा कहां? अतिक्रमण का तो ऑफर हम ही लोग दे रहे हैं। अतिक्रमण करना गुनाह है, लेकिन उसको, उस गुनाह को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन हम लोग दे रहे हैं। नहीं तो हम बार बार प्रस्ताव दिए हैं कि जितना भी रोड के अगल बगल कच्ची है, 5 फीट इधर 5 फीट उधर, उसको हम लोग पक्की कर दिया जाए। अतिक्रमण ऐसे ही मुक्त है। अतिक्रमण को करना ऐसी उजाड़ना कोई ऐसी नहीं। अतिक्रमण हुई भी नहीं करेगा तो उजाड़ना क्या पड़ेगा? तो यही प्रस्ताव है कि कम से कम दोनों साइड जो कच्ची है उसको हम लोग पक्की कर दे, बीच में डिवाइडर कर दे। जनता का भी, हमारा जो जाम का समस्या होता है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपके अनुसार इस तरह करने से साफ और स्वच्छ आरा हो जाएगा? जी, एकदम एकदम। तो बात आपने स्वच्छता की तो देखा जा रहा है कि नगर निगम जहां भी टॉयलेट बनाए गए हैं उसमें लोगों की समस्या रहती है कि ताला बंद रहता है। देखिए, ताला बंद जो लोग भी फेसबुक पर दिखाता है वो हम देखते हैं, हमको भी हंसी बढ़ता है। देखिए, क्या है कि सुबह में 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आम जनमानस के लिए शौचालय बना था। लोकल लोगों के लिए नहीं बना था। रोड पे जितना भी मेन शहर में शौचालय बना था आम जनमानस के लिए बना था। कोई भी माई बहन, कोई भी भाई शहर में बाजार करने निकले, उनको ये शौचालय माने लग गया, टॉयलेट लग गया, तो कहाँ ऐसी करेंगे, उन लोगों के लिए बना था। तो इसका नियम हम लोग बनाए थे कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ताला को खोल के और साफ सफाई करके इसको रेगुलर किया जाए। जो लोग फोटो डालता है ना सर, वो क्या होता है ना कि कोई 7 बजे के पहले फोटो खींच लिया ताला बंद है, तो कोई 8 बजे रात के बाद ही दिया, कल दिखाना है, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है। लेकिन सफाई प्रॉब्लम है शौचालय का, ये हम भी मान रहे हैं। हम इसके लिए बहुत बार प्रस्ताव दिए कि कम से कम हर एक शौचालय पर एक लेबर का हम लोग डिप्यूट कर दिया जाए नियम से। कोई कह देता है कि पार्षद के जी में है, पार्षद लोग कराएगा। अब किसके जी में है, के कराएगा, उसके फेरे में आप कहे हैं सर? मान लीजिए हम लोग 250 करोड़ पेमेंट कर रहे हैं ये सफाई कर्मी का, 50,000 1 लाख बढ़ जाएगा हमारे आम जनता के सुविधा के लिए, तो कोई दिक्कत है? हम बार बार प्रस्ताव देते हैं कि वहां पर एक लेबर हर एक शौचालय पर हम लोग रख दिया जाए, जो सुबह में ताला खोले, सफाई कर दे और रात को ताला बंद करके 8 बजे चले जाए। देखिए, कहीं कोई सुविधा असुविधा हुई भी नहीं करेगा। तो हम आम जनता के तरफ से हमारे नगर निगम के पदाधिकारी को हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कम से कम हर एक शौचालय पर एक लेबर परमानेंट हम लोग व्यवस्थित करें, जिससे भी कि हमारे जनता को कोई असुविधा ना हो। आरा की हृदय स्थली कहा जाने वाला रमना मैदान, और जिस पे कुछ महीने पहले शुल्क भी लगा था लेकिन बाद में हटा लिया गया,
उसकी स्थिति भी है क्या? देखिए, इसमें भी हम लोग का दोष है। शुल्क कोई बड़ा चीज नहीं है। शुल्क में हम वही प्रस्ताव दिए थे, हम तो ये भी कहे थे कि अगर शुल्क तत्काल नहीं हटाया जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हम अपने आम जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए हम आत्मदाह भी कर लेते अगर मेरी बात नहीं मानी जाती तो। लेकिन हमारे बयान के आधा घंटा के बाद शुल्क को हटा दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। हम बार बार उस वक्त भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि हर एक वार्ड में हम लोग 14 लेबर और एक जमदार का एथी दिया है। तो हम यही बोले कि 45 वार्ड है, प्लस में हर एक रोड पे जो शहर है, शहर में कहीं 10 गो लेबर है, पुलिया पर लेबर है। मैंने कहने का मतलब हाई को हम पेमेंट करते हैं सर, तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख और पेमेंट करके हम अपने जनता को सुविधा को नहीं बढ़ाएंगे। हमारा यही स्टार्टिंग से प्रस्ताव था। इसके लिए भी हम आरा नगर निगम को पदाधिकारी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आरा नगर निगम की जनता की ओर से, वहां पे कम से कम 10 लेबर 12 लेबर, मान लीजिए कि एक वार्ड है, 45 वार्ड नहीं आ रहा तो हमें मान लीजिए 46 वार्ड है, 14 को लेबर अगर हम लोग वहां दे देंगे, एक जमदार, तो कभी अभी सुविधा होगी, कहीं साफ सफाई में दिक्कत होगी। तो हम तो यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उसको भी एक वार्ड मान के वहां सफाई तरीके से कराया जाए कि हमारे आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो। आरा को बेहतर बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, थोड़ा दिक्कत है। हम तो लड़ाई लड़ते हैं आरा की जनता की ओर से, आरा की आवाज हम है। देखिए, बहुत विश्वास करके कोई आपको किडनी दे देगा, कोई आपको खून दे देगा, कोई आपको माने कुछ भी दे देगा जो दिखाई दे, तो आप समझेंगे कि हमको फलाना लीवर दिया है, किडनी दिया है, ये दिया है, वो दिया है, समझेंगे। लेकिन कोई वोट देगा कि नहीं, गारंटी नहीं है, क्योंकि वोट कोई देखता नहीं कि कौन दिया कौन नहीं दिया। हम आरा नगर निगम के जनता के कर्जदार हैं कि हमको 43,000 वोट आया था, तो हम जिंदगी भर उन लोगों के ऋणी हैं और ऋण हम नहीं उतार पाएंगे। ठीक है, तो हम तो जो तरीका से चाह रहे थे कि आरा सोच के आए थे। देखिए, हम इसलिए तो हम शायद सोचते कि डिप्टी मेयर, उप मेयर, चुप मेयर होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि जनता मेरे लिए भगवान है। जनता के बातों पर, जनता के समस्याओं पर हम खड़ा नहीं उतर पाएंगे तो हम चुनाव ही नहीं लड़ते। लेकिन हम तो सोचे कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, जैसा चुनाव माननीय मेयर का हो रहा है वैसा ही चुनाव डिप्टी मेयर का भी हो रहा है। तो दोनों आदमी का जो भी होगा बराबर होगा। इससे हम जनता की सेवा बहुत भरपूर कर पाएंगे। लेकिन हम नहीं उस टाइप पे कर पाएंगे, लेकिन हम कभी भी जनता के हित के लिए लड़े हैं और कभी भी जनता के विकास के लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम तो चाह रहे थे कि एक स्वच्छ आरा, सुंदर आरा बनाए। लेकिन निगम का क्या होता है कि निगम बना ही था स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए। सफाई पर भी काम हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं और जनता से माफी मांग रहा हूं। आपके तरफ से हम लड़ाई लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे, और जितना हो सकेगा, जितने मेरे पास है उतना आपके लिए लड़ेंगे और शहर को स्वच्छ बनाएंगे। बनाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके लिए आप लोग से क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन आपके लिए हैं, लड़ रहे हैं, आपके ऋणी है। आपका ऋण जीवन भर हम नहीं उतार पाएंगे। अभी आपने कहा उप मेयर यानी कि चुप मेयर, तो एक तरह से सवाल ये भी है कि मेयर और उप मेयर की साझेदारी जो है कहाँ तक संभव है, सफल है? क्या साझेदारी? मतलब कि एक साथ आप लोग कितने सहमत हैं किसी काम को लेकर? देखिए, वो अपना जो भी करते हैं, हम अपना तरीके से जो भी नगर आयुक्त से मिलकर जो भी करते हैं। दोनों आदमी का लाइन रास्ता अलग है। वो क्या करते हैं वो जनता जानती है, हम भी क्या करते हैं जनता जानती है। इसका निर्णय जनता न करेंगी, हम क्या करेंगे, कौन क्या करता है। हम अपने कर्तव्यों पे खड़ा उतरते हैं। आज जनता के जीवन भर ऋणी है, आज जनता के लिए लड़ते रहेंगे, जनता के काम करते रहेंगे। सर, चलते चलते लास्ट में नए साल आने वाला है, इसके लेके अपने पूरे नगर वासियों को क्या अपील करेंगे? हम तो नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देंगे अपने आरा नगर निगम के जनता को, भगवान रूपी जनता को, और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष की जनता को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं।